नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। 15,000 छात्रों के लिए खुशखबरी आ गई है और ये खुशियों की चाबी दे रहा है एस्प्रा फाउंडेशन। लगातार हमने दिखाया कि कैसे आरओ प्लांट्स खलीलाबाद में लगाए गए। इसी गोरखपुर में अगर बात करें तो पिछले दिनों जिला कारागार में भी दिखाया गया कि एस्प्रा फाउंडेशन की तरफ से ये मुहिम चलाई गई। तमाम चेहरे, बड़े चेहरे मौजूद है हमारे साथ। अभी आरओ प्लांट का इनिशिएटिव लगातार एस्प्रा फाउंडेशन चला रहा है और डीडी यूनिवर्सिटी में मौजूदगी है कुलपति मैम की भी, अनुभूति मैम की भी। उनसे भी बातचीत करेंगे कि 15,000 लोगों के लिए ये कितनी खास मुहिम और खास तौर पर इनिशिएटिव है। लेकिन उससे पहले जरा सौमित्र सराफ से बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि वाटर एक ऐसी मुहिम है जिसकी बहुत ज़रूरत है और लगातार कवर कर रही हूँ मैं। खलीलाबाद में आपको कवर किया, गोरखपुर जेल में भी आपको कवर किया और अब डीडी यूनिवर्सिटी। 15,000 बच्चों को ज़रूरत थी। आइडिया कैसे आता है? मैम, सबसे पहले तो मैं कुलपति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में मैम की पूरी टीम का ही बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत ही अच्छा संजोग था कि हम लोग को ये मौका मैम ने दिया और हम लोग ने अपना 20th इंस्टॉलेशन प्रदेश में किया है। और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि गोरखपुर का ये हम लोग का 12वां इंस्टॉलेशन था और ये फुल फ्लेजेड कमर्शियल ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग चिल्ड कोल्ड वाटर सप्लाई करेंगे बच्चों को और साथ में जो भी वेस्ट वाटर होगा उसको हम लोग दोबारा से हर बार के जैसे हार्वेस्ट भी करने वाले, ताकि वो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी प्रमोट हो। आइडिया की आपने बात की, उस पर थोड़ा और विस्तार में बात करें, लेकिन कुलपति मैम मौजूद हैं। जैसा अभी सर ने बताया कि ये 12वां है गोरखपुर में और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 28वां। कैसे देखती हैं इस इनिशिएटिव को? खास तौर पर बेसिक की जो बात करते हैं, कहा जाता है कि एस्प्रा फाउंडेशन बेसिक से जुड़ता है, जनता की उम्मीदों से जुड़ता है, जनता की जो मूलभूत समस्याएं उससे जुड़ता है और पानी हमेशा से वो समस्या रही है। खासतौर पर 15,000 बच्चों की खुशियां अब जब एस्प्रा मिल रहा है उनको, तो क्या महसूस कर पा रही है? हम हमेशा कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो उन्होंने 15,000 बच्चों को केवल पानी नहीं दिया, हम तो कहेंगे जीवन दान दिया है। हाँ। इसको एक शब्दों में कहा जाए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बच्चे बराबर मेरे पास आते थे। हाँ। कहते थे हमको क्लीन वाटर और औरों की डिमांड करते थे। हाँ। तो हम उनसे कहते थे औरों नहीं लगवाएंगे, सिंपल लगवाएंगे, पानी वेस्ट होता है। हाँ। लेकिन सबसे अच्छी एस्प्रा ने ये करा है कि उसकी हार्वेस्टिंग जो करी है, उस पानी को वेस्ट होने से बचाया। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा डिस्करेज करा कि औरों मत लगाइए, पानी बहुत वेस्ट होता है। लेकिन इस तरह की सुविधाओं के साथ अगर हम औरों लगवाएंगे और बच्चों को देंगे तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा दूसरा कैंपस है, वहाँ भी एस्प्रा का ऐसा लगा हुआ है। अभी सराफ जी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक और लगवाएं, क्योंकि बड़ा कैंपस है और बड़े संख्या बच्चों में है। और अगर 1 लीटर पानी एक बच्चा पीता है तो 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता। और ऐसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एस्प्रा फाउंडेशन का इस बड़े इनिशिएटिव के लिए। तो पानी तो बच्चा चाहिए ही है। धूप में देखिए हम सब आए हैं और 1 गिलास पानी से अच्छा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसी में हम वापस आऊंगी आपसे, क्योंकि आपने बड़ी बात अभी कही है कि इस वक्त पानी की सबसे जरूरत है, क्योंकि हीट स्ट्रोक की हम बात करते हैं। लेकिन अनुभूति मैम मौजूद है। कैसे? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा आपसे जुड़ते हैं। ये दूसरी मुलाकात है मेरी आपसे और मैं देख पाती हूँ, जो पहली बार भी मिली थी आपसे, बच्चे लगातार आपसे मिलते हैं, फीडबैक के साथ आते हैं और ये फीडबैक कितना जरूरी था। और जब एस्प्रा मिलता है डीडीयू यूनिवर्सिटी के इस इनिशिएटिव से, तो कितना ज्यादा आप फ्यूचर में और इसका लाभ उठाते देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एस्प्रा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा, बच्चे हमारे पास बहुत बार आते थे कंप्लेंट्स लेकर के कि साफ़ पानी, ड्रिंकिंग वाटर की कमी, जिस लेवल पर बच्चों का यहाँ पे आना है उस हिसाब से कम था। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि किन किन से बात की जा सकती है। तो मैंने कई लोगों को उनके CSR फंड के लिए के इनिशिएटिव के लिए किया और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एस्प्रा आपने यहाँ पे ये वाटर प्लांट लगाया। इसके अलावा 2-3 और संस्थाओं ने, इतने बड़े नहीं लेकिन छोटे प्लांट्स उन्होंने भी हमारे कैंपस में उन्होंने लगा दिए हैं, ऑलरेडी लगाए। अग्रवाल महिला मंडल ने 2 प्लांट लगाए एक यहाँ पर, एक लक्ष्मीबाई हॉस्टल में लगाया। और मैं अपनी तरफ से वापस इस बात को कहना चाहूँगी कि मैं समाज के ऐसे जितने भी लोग हैं वो एक बार पुनः अपने विश्वविद्यालय को, क्योंकि ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है प्रदेश का, आज़ादी के बाद पहला खुला हुआ विश्वविद्यालय है, आप लोग यहाँ से जुड़ें और इस विश्वविद्यालय को इसकी गरिमा और ऊंचाई ले जाने में, ये हम लोगों का 75th डायमंड जुबली ईयर है, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्लांट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी अपने आप को जोड़ा है। तो ये जो वाटर हार्वेस्टिंग के साथ प्लांट लगा रहे हैं, तो ये हमारे उस गोल को भी पूरा करता है। गोल नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे हैं जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ और हाइजीन की बात करते हैं, तो हम उसके साथ भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। एक प्रमुख मुद्दा अभी मैम ने उठाया है कि हेल्थ और हाइजीन की। वीसी मैम, कितना ज्यादा जरूरी और जन कल्याणी जो समस्या
समस्याएं हैं, जो योजनाएं हैं, आप कैसे एक मैसेज भी दीजिए लोगों को, जो भी फाउंडेशन से, जैसा मैम ने बताया कि और भी फाउंडेशन से जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, एक मैसेज भी दीजिए कि बाकी लोग भी जुड़े और मूलभूत समस्याओं तक पहुंचे जो एस्प्रा कर रहा है। देखिए, जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगी। मेरा मानना है हर घर में यहाँ पे एक पूर्व छात्र है विश्वविद्यालय का, सर्राफ जी और उनकी फैमिली में भी मतलब बहुत लोग होंगे, हर परिवार में होंगे। उन सबसे अपील है कि हमारे छात्रों के लिए, और न केवल छात्रों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग को शुद्ध पानी, पेयजल बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसी सुविधा यहाँ मिली, हम चाहते हैं समाज के हर व्यक्ति को मिले यहाँ पे, क्योंकि देखिए पानी अगर शुद्ध नहीं है तो बहुत डिजीज़ होती हैं, हेल्थ का एक बड़ा चैलेंज है। आप तो वो तो बड़ा इनिशिएटिव है, और हेल्थ और हाइजीन दोनों के लिए, पानी के बिना तो हाइजीन भी नहीं है। आप ये ड्रिंकिंग वाटर है या क्लीनिंग वाटर है, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, समाज के बहुत लोगों से हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमें कुछ थोड़े से टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस दें। हमने रवि किशन जी से बात की थी और वो तैयार भी हैं देने के लिए। उन्होंने कहा है कि कुछ टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस हमारी छात्राओं के लिए वो इस तरह के दें, और समाज के और लोगों से भी हम दें। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब हम थे वहाँ हमने 5 ऐसे हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए थे, जहाँ डेडिकेटेड स्वीपर थी, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस थे, क्योंकि छात्राओं के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें। और क्योंकि एस्प्रा बेसिक चीज़ों से जुड़ रहा है तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उस इनिशिएटिव में भी अगर हमारी मदद करेंगे तो हम चाहेंगे और भी लोगों से चाहेंगे। देखिए, बड़ा विश्वविद्यालय है, 191 एकड़ का कैंपस है और 15,000 छात्र हैं, तो आवश्यकताएं भी बहुत ज़्यादा है और छात्रों की उम्मीद ही बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से फिर से एस्प्रा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं छात्रों की, उससे वो जुड़ा। बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़े लोग जब जुड़ते हैं तो आइडियाज भी आते हैं। और लास्ट सवाल आपसे सौमित्रा सर ये भी था कि आइडियाज, और एक आइडिया अभी पूनम मैम ने आपको दे दिया है। टॉयलेट्स की जो बात करते हैं, प्रिवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी से शुरुआत आपने की है। और ना सिर्फ डीडीयू में बल्कि और इतिहास कहता है कि एस्प्रा फाउंडेशन मूलभूत समस्याओं से जुड़ा है और समस्याओं का हल भी निकालता है। अब आगे क्या इनिशिएटिव देख रहे हैं, कैसे फीडबैक लेते हैं और आगे क्या आइडियाज और समाज को पेबैक के लिए देंगे? तो फिलहाल तो हम लोग की CSR ड्राइव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की थी, लेकिन मैम के सारे सजेशंस सराखों पे हैं और हम लोग डेफिनेटली आगे पब्लिक टॉयलेट्स का भी कोई एक अच्छा ड्राइव कैंपेन प्लान करेंगे, जिसको बड़े रूप से हम लोग पूरे के पूरे प्रदेश में दे सकें। जी, कैंपेनिंग है ये। और जब मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो एस्प्रा सामने आता है, और जब बड़े यूनिवर्सिटीज, जब डीडीयू की हम बात करते हैं, गोरखपुर की पहचान है, शान है, जब डीडीयू से जुड़ता है ये फाउंडेशन तो 15,000 बच्चों की खुशियां भी सामने आती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए, क्योंकि इतिहास कहता है कि एस्प्रा फाउंडेशन ने आपकी सुनी है, आपके बारे में कहते हैं और आपकी मूलभूत समस्याओं को सुनते नजर आते हैं। मैं थी आपके साथ यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी भारत। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।